अस्सलाम एवरीवन, यू आर वाचिंग आवर न्यू यूट्यूब चैनल लेटेस्ट कोडर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े थे पाइथन के बारे में, और हम लोगों ने एक नई स्टेटमेंट पढ़ी थी पाइथन के बारे में, एक नया फंक्शन पढ़ा था जो बिल्ट इन फंक्शन था, प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी थी। आज हम लोग कुछ बेसिक और जनरल टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत दफ़ा यूज़ होते हैं और हमें इसके मीनिंग नहीं पता होते। तो क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो हमें इसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, जो पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज थ्योरी लेसन नंबर हम लोग 2 करने वाले हैं। थ्योरी लेसन नंबर 1 क्या था, हमने बेसिक्स पढ़े थे पाइथन के बारे में, और आज हम थ्योरी लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जो सबसे पहले हमारे पास है एल्गोरिथम। तो हमें पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। बहुत दफ़ा सुना होगा कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, या यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है वो हम जो वीडियोस अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि भाई ये बंदा कैसा है, ये किस तरीके की चीज़ें देखता है, इसको पढ़ाई पसंद है, इसको व्लॉगिंग पसंद है, इसको क्या पसंद है। तो ये एक एल्गोरिथम चल रहा होता है। तो बेसिकली एल्गोरिथम होता क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, सही है। तो एल्गोरिथम, अगर हम एक बात देखें, एक स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज़ समझा रहे हो किसी को, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। सबसे पहले पाइथन क्या होता है हमने वो पढ़ा, पाइथन की बेसिक क्या होती है वो पढ़ी, हमने पढ़ा कि पाइथन किसने क्रिएट किया था, किसने इन्वेंट किया वो पढ़ा, हाई लेवल लैंग्वेज है ये पढ़ा। उसके बाद हमने उसकी प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी, फिर हम एल्गोरिथम पे आए। एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चली जा रही हैं जो आपके पास एक ऑर्डर में चल रही हैं, एक सीक्वेंस में चल रही हैं। और आपके पास ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एल्गोरिथम जो भी हो वो आप ऐसा बनाओ कि कोई भी लैंग्वेज में आप जब वो बनाओ तो दूसरे बंदे को पता चल जाए कि इसका क्या मतलब है। अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि मैं किस तरीके से बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल का कोड लिखना है, तो मैं टेबल का एल्गोरिथम और कोड में चेंजिंग होती है, बात याद रखिएगा। एल्गोरिथम अलग है, कोड अलग है। कोड आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, एल्गोरिथम आप अपनी सिंपल इंग्लिश में ऐसे लिखते हो कि अगर किसी को कोडिंग नहीं भी आती है तो उसको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है इसमें। ये होता है एल्गोरिथम। कोड तो बेसिकली अगर आपको सिंटैक्सेस पता होंगे तो भी आपको समझ आएगा ना कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि कुछ भी आप उसमें लिखो तो दूसरा जिसको नहीं भी आता वो जब वो पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि इधर हो क्या रहा है। तो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द कोड एंड एल्गोरिथम। ये देखिए एल्गोरिथम की मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ, कि डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। इस तरीके से आपके पास एल्गोरिथम का प्रॉब्लम आ सकता है। ये सबसे पहले हम कोड लिखने से पहले हम कोशिश करते हैं कि हम एल्गोरिथम लिख लें ताकि कोड लिखने में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। सिंपल मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी हम 2 नंबर को एज्यूम कर लेते, जैसे 2 + 3 को एज्यूम किया और हमने जो है वो इन दोनों को ऐड कर लिया और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 5 हमारे पास रिजल्ट आ गया। सही है। जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो हम सोचेंगे कि हमने किया कैसे, कि हम दूसरे को जब समझाएं तो उसको फ़ौरन समझ आ जाए, चाहे उसको कोड आता हो या ना आता हो। ये बात याद रखिएगा कि इसका स्टेप नंबर 1 होगा, इसका लास्ट स्टेप होगा वो स्टार्ट और स्टॉप पे होगा। फर्स्ट स्टेप पे आपने स्टार्ट लिखना है और आपके सबसे एंड वाले स्टेप पे स्टॉप लिखना है। डिक्लेयर 3 इंटीजर्स A, B, C. So what are the integers? इंटीजर देखिए, ये इसी की एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 3 की। तो ये मैंने 2 लिया है और 3 लिया है। इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके पास एक तरह से होल नंबर्स होते हैं। सही है, इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके पास होल नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट नहीं आता, नो फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट कुछ भी नहीं आता। वो आपके पास क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। 1, 2, -1, -2, इस तरीके से सो ऑन आपके पास ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इसमें पॉइंट नहीं होता। इसने बोला कि भाई आप 3 इंटीजर डिफाइन कर लो। इधर भी हमें क्या लेना पड़ रहा है, यहाँ देखो 1, ये 2 और ये 3 चीज़ें लेनी पड़ी है, तभी हमारे पास जाकर वो 2 नंबर को ऐड करके रिजल्ट दे रहा है। तो मैंने बोला भाई अभी हम इंटीजर्स में ले रहे हैं, हम फ्लोटिंग में भी ले सकते हैं। अभी से भी एल्गोरिथम इंटीजर वाले तो इंटीजर्स ले लिया, इंटीजर बता दिया ABC। अब व्हाट आर ABC, तो हमने वेरिएबल्स कंसिडर किए हैं। जिस तरीके से हम लोग आपके पास अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं, हम लोग बोल देते हैं ना कि भाई A में हमारे पास 5 है फॉर एग्जांपल,
हम इसी तरीके से अगर हम अलजबरा पढ़ें, हमने 9 मैट्रिक की अलजबरा पढ़ी भी होगी, तो हम इस तरीके से कुछ कर देते हैं कि ए है बी है, फिर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से उसने ये बात बोली कि जो भी हमने इंटीजर्स हैं, जो भी आपके इंटीजर्स होंगे उसको आप वेरिएबल्स में लिख दोगे। तो डिक्लेयर 3 इंटीजर्स ए बी सी, उसमें इंटीजर्स होंगे किसमें, ए में, बी में, सी में। 2 होगा, 3 होगा, और सी अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया, हमने पहले से डिफाइन कर दिया उसको। अब इधर देखें, रीड एंड डिफाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इसका क्या मतलब होता है तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, रीड का क्या मतलब होता है और डिफाइन का क्या मतलब होता है। मैं चाह रही हूँ कि मैं दूँ वो नंबर्स जिस दो नंबर्स ऐड हो, कोई फिक्स नंबर्स ना हो। मैं ना बोलूँ कि भाई मैंने 3 और 2 को ऐड करना है, नहीं भाई मुझे ये इनको ऐड नहीं करना, मुझे तो 5 को ऐड करना है और मुझे 10 को ऐड करना है, या नहीं मुझे इसको भी ऐड नहीं करना, मुझे 3 को ऐड करना है, मुझे 7 को ऐड करना है, ये मेरे ऊपर हो। तो ये होता है आपके पास रीड, जो अब यूज़र पे डिपेंडेंट होता है कि यूज़र क्या देगा। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो रीड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, जो भी आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोला ए की वैल्यू 2 यूज़र और बी की वैल्यू 2 यूज़र। अब मैं उसको दूँ भाई 5 है मेरी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू जो है वो मेरे पास 10 है। तो रीड कर दी उसने किसकी, ए की वैल्यू रीड हो गई और बी की वैल्यू रीड हो गई। सही, ये हो गया रीड। अब मैं बोलूँ डिफाइन क्या होता है। डिफाइन ये होता है मैंने यूज़र से नहीं लेना, मैंने अपने फिक्स नंबर दे दिए उसको। मैंने बता दिया भाई ए 5 ही लेना है तुमने, चाहे कुछ भी हो जाए, और बी जो है तुमने क्या लेना है, 2 ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। दीज आर द फिक्स नंबर्स, तो मैंने डिफाइन कर दिया उसको, यही लेना, इसके अलावा नहीं लेना भाई। सही। अब उसने बोला कि इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दो, 4th स्टेप में ऐड कर दो। तो हम ऐड कर देंगे जो आपके पास ए में थे और बी में थे, मतलब ए प्लस बी हो रहा होगा, मतलब क्या, ए 5 + 2 हो रहा होगा, यही मतलब हो गया इसका, आपके पास ऐड हो रहा होगा। 4th स्टेप में आप क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे। 5th स्टेप में आप बोलोगे जो आपने ऐड किया है ना, स्टोर द आउटपुट ऑफ स्टेप नंबर 4 टू सी, जो आपके पास ये आया इसका रिजल्ट आया है उसको किस में डालना है, जो सी हमने पहले डिफाइन कर दिया था एज एन इंटीजर। 3 डिफाइन किए थे, ए बी सी। हमने ए बी को बता दिया भाई ए बी का ये काम है, रीड करो या डिफाइन करो, ये हो गया। अब उन दोनों का जो आंसर है वो तुम लोग जाके सी में डाल दो, और इस तरीके से हमने उसको वापस भेजा स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप 6 किया, प्रिंट कर दो। प्रिंट कौन सा प्रिंट था, ये वही प्रिंट है जो हम लोगों ने अभी इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है, बहुत डिटेल में कवर किया है, स्क्रिप्ट मोड में भी, इंटरेक्टिव मोड में भी कवर किया है कि प्रिंट होता क्या है। प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले कर दो उसका रिजल्ट। तो आप यहाँ डिस्प्ले भी कर सकते, ज़रूरी नहीं कि प्रिंट लिखें, आप यहाँ डिस्प्ले भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिख दिया है, उसका रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो। ये हो गया आपके पास एल्गोरिथम, और एंड में हमने लिख दिया स्टॉप। तो अब मैंने ये जो एल्गोरिथम बनाई है कुछ इस तरीके का एल्गोरिथम है कि कोई भी जिसको कोड नहीं भी आता हो वो अगर इनको अच्छे से पढ़े, उसको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, कि हमने 3 चीज़ों को डिफाइन किया। ये है कि हम लोगों ने ये समझी वाली चीज़, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ थी कि ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर दिया, या हमने रीड कर दिया, फिर उसकी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। अगर हमने इसको सपोज किया 5 और 2 को, तो वो कर दिया, फिर उसका रिजल्ट सी में स्टोर कर दिया और उसको डिस्प्ले करवा दिया, और आपके पास कहानी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। बहुत इजी एल्गोरिथम होता है, आप ट्राई करें घर में इस तरीके से बनाने की, तो बहुत इजी से आपके पास हो जाता है। ये आपके पास एल्गोरिथम की एग्जांपल थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूडो कोड और फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। ये सूडो कोड और फ्लो चार्ट क्या होता है, ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, ओके, अल्लाह हाफिज़। Subscribe for more content.